हेलो गाइस। वेलकम है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है स्टडी मीटअप। यहाँ पे हम लोग जीके बूस्टर सीरीज 2021 चला रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए जो तैयार किया गया है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसको रेफरेंस में लेके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाला है आरआरबी का जो भी आपका आने वाला एग्जामिनेशन है सबके बारे में। सो लगे रहिए हमारे साथ। और आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल के बारे में है। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन डिड इंग्लिश लैंग्वेज डे ऑब्जर्व। इंग्लिश लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? चारों गिवन ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। So, option number 2, April 23rd is the correct answer and it is celebrated as English Language Day. English आपका दुनिया में सबसे बोले जाने वाला पहला लैंग्वेज है, मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है ये दुनिया का। और अगर नेटिव स्पीकर्स के दिख से देखा जाए तो ये थर्ड में आता है। नेटिव स्पीकर्स के दिख से देखा जाए तो थर्ड लार्जेस्ट लैंग्वेज है ये। और सबसे बड़ा जो नेटिव स्पीकर्स का लैंग्वेज है वो आपको पता होगा मैंड्रीन, जो चाइना में लोग बोलते हैं। ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। और इंग्लिश लिटरेचर बहुत ही वास्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हेन डिड वेटरनरी डे ऑब्जर्व। वेटरनरी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है इन चारों ऑप्शन में से? इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अप्रैल 24। जो भेट्स होते हैं, जो जीव जंतु ऐसे जिसको हम लोग पालते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए जैसे कि उसको वैक्सीन देना चाहिए रेगुलर इंटरवल में। और उसको उपकारिता के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये डे हम लोग हर साल अप्रैल 24 को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड सिबलिंग्स डे ऑब्जर्व। सिबलिंग्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, अप्रैल 10। जो सिबलिंग्स होते हैं मतलब जो भाई बहन है उसका उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, मतलब भाई बहन का गुरुत्व कितना है किसी के लाइफ में, वो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे हम लोग अप्रैल 10 को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑब्जर्व। वर्ल्ड होम्योपैथी डे, जो होम्योपैथी आपको पता होगा कि एक मेडिकल फील्ड का एक सिस्टम है जिसके थ्रू ट्रीट किया जाता है पीपल को। इन चारों गिवन ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अप्रैल 10। इसी दिन हम लोग वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका बर्थ डे है डॉक्टर हैनीमैन का। डॉक्टर हैनीमैन का बर्थ डे है अप्रैल 10। और इसी दिन हम लोग वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑब्जर्व करते हैं। डॉक्टर हैनीमैन को फादर ऑफ होम्योपैथी बोला जाता है। फादर ऑफ होम्योपैथी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ऑब्जर्व। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा डे में होगा? इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, अप्रैल 23rd। सो बुक का जो कल्चर है उसको आपका पीपल के अंदर फैलाने के लिए और बुक का जो कॉपीराइट है उसको रिजर्व करने के लिए ये डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अप्रैल 23rd को। और ये दिन एक स्पेशल दिन भी है क्योंकि अप्रैल 23rd आपको पता है कि जो विलियम शेक्सपियर है उसका बर्थ एंड डेथ दोनों एनिवर्सरी पड़ता है इसी दिन। इसलिए भी हम लोग अप्रैल 23rd को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व।
सो नेशनल पंचायती राज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अप्रैल 24। ऑप्शन 1 एंड 3 सेम दिया गया है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं। अप्रैल 24 नेशनल पंचायती राज डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि 73rd जो अमेंडमेंट बिल आया था उसके थ्रू पंचायती राज मतलब डेमोक्रेसी को आपको ग्रास रूट लेवल तक, इंडिया का ग्रास रूट लेवल मतलब विलेज तक पहुंचाने का काम किया था आपका ये नेशनल पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन था। वो आपका 1992 में पहली बार फोर्स में आया था। सो इसलिए हम लोग ये नेशनल पंचायती राज डे को ऑब्जर्व करते हैं अप्रैल 24 को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड मलेरिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? सो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 अप्रैल 25। इसी दिन हम लोग वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व करते हैं। आपको पता होगा मलेरिया एक डिजीज है जो कि मादा एनोफिलिस मस्कीटो के काटने से होता है। सो ये एक इंडियन गवर्नमेंट एक एम लेके चल रहा है कि 2030 तक हम लोग मलेरिया को एबोलिश कर देंगे देश से। सो ये बहुत बड़ा एक एम है इंडियन गवर्नमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। When did वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑब्जर्व? सो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? सो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अप्रैल 26। इसी दिन हम लोग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मतलब कॉपीराइट से रिलेटेड कोई भी इंटेलेक्चुअल आपका जो आर्टिकल्स है उसको रिजर्व करने के लिए उसका जो आपका क्रिएटर है उसको उसका हक राइट्स दिलाने के लिए इस दिन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे अप्रैल 26 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड वर्ल्ड अर्थ डे ऑब्जर्व? सो वर्ल्ड अर्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? सो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन 1 अप्रैल 22। आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है वो ओनली लिविंग प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, और ये तीसरा ग्रह है, थर्ड प्लैनेट है सूर्य से। सो अर्थ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मतलब अर्थ का जो लिविंग एनवायरनमेंट है इसको कंजर्व करने के लिए इस जो जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस किए हैं हमारे पास्ट में, जैसे आपको पता होगा कि ओजोन लेयर में छेद हो गया था, उसके लिए हम लोग बहुत काम किया और उसके ऊपर आपका मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट साइन किया 1987 में। तो उसके बाद हम लोग ओजोन जो होल हुआ था उसको मतलब रिजर्व करने में सफल रहे। उसके बाद अभी जो चल रहा है कि वर्ल्ड का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके ऊपर भी हम लोग को क्योटो क्योटो सम्मेलन किए, तो उसके ये सब जो आपका इनिशिएटिव लिया जा रहा है वर्ल्ड अर्थ डे के अगल-बगल का इम्पोर्टेंस का है। सो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, अप्रैल 22 को सेलिब्रेट किया जाता है। कोई भी एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व? सो वर्ल्ड हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? सो ह्यूमन का हेल्थ को रिजर्व करने के लिए मतलब सुस्वास्थ्य को बजाय रखने के लिए एक डे सेलिब्रेट करते हैं और वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 अप्रैल 7। इसी दिन आपका 1948 में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO इसका स्थापना हुआ था, और 1950 से हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं। आपको बताना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का वर्तमान में हेड कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। When did नेशनल मैरीटाइम डे ऑब्जर्व? सो नेशनल मैरीटाइम डे
मतलब ओशन से रिलेटेड, कोस्ट जो कोस्ट एरिया होता है उससे रिलेटेड कौन सा दिन में हम लोग एक डे ऑब्जर्व करते हैं जिसको नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में मनाया जाता है। सो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अप्रैल 5, ऑप्शन नंबर 4, नेशनल मैरीटाइम डे। सो मैरीटाइम जो हम लोगों का प्रॉपर्टी है उसको ठीक तरह से बंटन एंड रिजर्व करने के लिए एक संस्था है आईएमओ के नाम से, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है आपका लंदन में। ये तो आपको जानना है। मान ली कोई भी एक देश है जिसका बाउंड्री ऐसा है और इसके इस तरफ आपका ओशन है, तो ये जो कोस्ट लाइन है इससे 12 नॉटिकल माइल 12 नॉटिकल माइल तक ही इस देश का टेरिटरी माना जाता है। 12 नॉटिकल माइल आप मान लीजिए लगभग 22 किमी के आसपास होगा। तो इतना दूर तक पानी को कोई भी देश उसका अपना टेरिटरी मान सकता है। 12 नॉटिकल माइल होता है, लगभग 22 किलोमीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस ऑब्जर्व। सो माइन से रिलेटेड जो माइन फील्ड्स होते हैं उससे रिलेटेड एक डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ताकि जो मॉथ्स वगैरह होते हैं माइन में उसको बंद किया जा सके, ठीक से सिक्योर होके जो लोग काम करते हैं माइन में उसको ठीक से हम लोग रख पाए, उसको ठीक ठाक सिक्योरिटी दे पाए, उसके बारे में एक डे ऑब्जर्व करते हैं। और वो कौन सा दिन है? अप्रैल 4। सो इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस अप्रैल 4 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड नेशनल सेफ मदरहुड डे ऑब्जर्व। तो सेफ मदरहुड डे कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है? सो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1, अप्रैल 11। इसी दिन सेफ मदरहुड डे ऑब्जर्व किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड वर्ल्ड होम्योफिलिया डे ऑब्जर्व। सो आपको पता होगा हेमोफीलिया एक डिजीज होता है। सो ये दिन कब ऑब्जर्व किया जाता है? सो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अप्रैल 17। इसी दिन हम लोग वर्ल्ड हेमोफीलिया डे ऑब्जर्व करते हैं। सो एक किस तरह का बीमारी है? ये बीमारी अगर किसी को होता है तो उसका ब्लड क्लॉटिंग बंद हो जाता है, मतलब रक्त नहीं जमता है। मान लीजिए छोटा सा एक इंजरी हुआ या फिर कट हो जाता है तो उसका ब्लड रुकता ही नहीं है। सो ये जो डिजीज है ये इसके बारे में है। सो होप आपको ये चीज़ आपको पता होगा कि क्या है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड नेशनल सिविल सर्विस डे ऑब्जर्व। सो इन चारों ऑप्शन में से जो सिविल सर्विस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये डे ऑब्जर्व करते हैं, और ये आपका अप्रैल 21 को ऑब्जर्व किया जाता है। सिविल सर्विस आपको पता होगा कि जो यूपीएससी जो एग्ज़ाम कराता है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, तो इससे रिलेटेड इसका जो सिविल सर्वेंट्स जो है ये सब का देश के डेवलपमेंट, इस सब का अवदान को नज़र में रखते हुए उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग नेशनल सिविल सर्विस डे ऑब्जर्व करते हैं अप्रैल 21 में। क्या आपको पता है कब से इंडियन सिविल सर्विस जो एग्जामिनेशन वो चालू हुआ? ये है आपका 1922 से। और सत्येंद्रनाथ टैगोर आपका पहला इंडियन थे जो मतलब इंडियन सिविल सर्विस पास किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व। सो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अप्रैल 18। इसी दिन हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व करते हैं। जो हम लोगों का हेरिटेज साइट है, हिस्टोरिकल साइट्स है, उसको कंजर्व करने के लिए एक डे रखते हैं जो आपका यूनेस्को का इनिशिएटिव है एक। तो इसी दिन हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व करते हैं। आपको पता होगा कि यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यूनेस्को
का स्थापना कौन से सन में हुआ था? और अभी यूनेस्को का हेड आपको पता होगा कौन है? ऑड्रे एजोले। ऑड्रे एजोले आपका यूनेस्को का हेड है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको पेरिस में मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड आयुष्मान भारत दिवस ऑब्जर्व इन इंडिया? सो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अप्रैल 30। सो इसी दिन हम लोग आयुष्मान भारत दिवस ऑब्जर्व करते हैं। सो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बोल के एक स्कीम है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का। सो इस स्कीम के अंदर 50 करोड़ देशवासियों को कवर करने का कोशिश किया गया है और हर साल 5 लाख मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा एक फैमिली को इस स्कीम के अंडर। तो इंडिया को हेल्थ को कंजर्व करने के लिए, इसको बचाने के लिए, इसको सुस्वास्थ्य बनाने के लिए ये स्कीम चलाया गया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सो ये डे आयुष्मान भारत दिवस हम लोग 30 अप्रैल को मनाते हैं और ये स्कीम आपका 2018 में लॉन्च किया गया था। तो ये थे आज के 17 क्वेश्चन जो अप्रैल मंथ के इम्पोर्टेंट डेज के ऊपर रिलेटेड है। सो आशा करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है। सो अगर अच्छा लगा है तो अभी के अभी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कैसा लगा ये लेक्चर और जो क्वेश्चंस हम लोग पूछे हैं लेक्चर के दौरान तो उस सबका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और आप अपना व्यू बताइए कि कौन सा वीडियोस आप फ्यूचर में चाहते हैं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। सो और एट द एंड अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। आपका जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जर्नी है ये जर्नी को एंड तक लेके जाएगा ये चैनल। सो एट द एंड हमारे साथ बने रहने के लिए अभी तक बहुत बहुत थैंक यू और आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा है। आपका पिता माता का ख्याल रखिए और मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।